सो हेलो एंड वेलकमिंग यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। देखिए, इससे पहले हमने आपका गद्य खंड का है ना, गद्य खंड का हम पूरा पूरा 13 चैप्टर है ना, उसको पूरा पूरा हम पढ़ा चुके हैं और सारा आपको मिल जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट में, जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। और पद्य खंड का 5 चैप्टर हो चुका है, यह छठा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम से पहले सारा कुछ देख लीजिए, बस 1.5-2 घंटा में पूरा चैप्टर हो जाएगा, फिर आपको बाद में पछताना ना पड़े कि हम नहीं किए थे ऑब्जेक्टिव उसका, ठीक है। तो एक तरह से बढ़िया सब टेस्ट दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है ना। उससे पहला नंबर क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, देखिए ये पूछा गया है 19 में, ठीक है। ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना, 19 में पूछा गया है। और ये वाला आपका ये वाला जो है ये 24 में आया है, ठीक है। पिछला बार आया था, ठीक है, मतलब इसी बार, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आंसू किसकी रचना है। तो यहाँ पे देखिए पहले ही टिक आउट कर दिए हैं, क्योंकि जो ऑप्शन क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ से हम बताए थे, पढ़ाए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में टिक कर चुके हैं। तो आंसू किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है ना। किसका है, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। बस इसको रख लेना है, दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना। आगे देखिए कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो कौन है यहाँ पे भाई, तो तुमुल कोलाहल कला में, ठीक है ना। कोलाहल का मतलब क्या होता है, नॉइज करना, है ना, हल्ला शोरगुल। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1889 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे, बताइएगा। कौन थे पितामह, शिवरत्न साहू थे या फिर शिव जतन साहू। तो सर आप कहेंगे कि सर इतना ऑप्शन काला पढ़, डायरेक्ट आंसर पढ़िए ना, ठीक है, आंसर पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, शिवरतन साहू, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद के जो पितामह थे वो कौन थे, जयशंकर साहू थे। कौन थे, सॉरी, शिवरतन साहू थे, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे, शिवरतन साहू, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे, मतलब कि उनके पिता, मतलब कि पिता की मृत्यु हो गया था, वो बिना पिता के थे। तो कितने वर्ष की उम्र में, तो 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, बताइएगा। आधुनिक काल के या फिर रीतिकाल, आदिकाल या फिर भक्ति काल, तो बताइएगा। तो बताइएगा, तो यह है आधुनिक काल के थे, ठीक है ना, ये थे आधुनिक काल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि प्रसाद जी की, है ना, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है, बताइएगा। तो किस में, तो अगर बोल देगा कि मार्मिक समीक्षा की गई किस में, तो आप बताइएगा कामयानी में, ठीक है ना। और क्या है कि कामयानी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वाला। तो किस प्रकार की कृति है, तो यह है प्रबंध काव्य है, ठीक है ना। क्या है, प्रबंध काव्य है। वहाँ पूछता रहता है कि सिपाही की माँ क्या है, तो एकांकी है। अर्धनारीश्वर क्या है, तो एकांकी है। ई क्या है, कामयानी, तो आपका प्रबंध काव्य है, ठीक है। आगे है क्या कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है इसमें से। तो भाई मतलब सिर्फ महाराजा मान सिंह वाला नहीं है, बाकी तो यहाँ पे तीनों याद रखना पड़ेगा आपको। कौन कौन रखना पड़ेगा, महाराणा प्रताप का महत्व एक तो याद करना पड़ेगा, प्रेम पथिक, है ना, और एक इरावती। ये तीनों किनका है, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। और ये तीनों आपको याद करना होगा, ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, प्रायश्चित, सूरदास, सॉरी सूरसागर, या फिर ध्रुवासनी, या फिर कामना, रहेगा। अब खाली नहीं है तो यहाँ सूरसागर तो इनका नहीं है, ठीक है। एक इनका है, सूरदास का है, ठीक है। सूरसागर किसका है, सूरदास का है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो प्रायश्चित है, ध्रुवासनी है, कामना है, किनका है, जयशंकर प्रसाद के का नहीं है, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो ये तीनों किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। बाकी ये खाली आपका सूरदास का है। आगे देखिए कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है यहाँ पे। तो कौन सी है, यानी कि 3 नहीं है, बाकी ये एक ही है। तो आपका शिवराज भूषण जो है किनका है, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 बन गया, पराश्चित, ध्रुवासनी, सूरसागर, सॉरी कामना, कामना और शिवराज भूषण, किसका है चारों, जयशंकर प्रसाद का हो गया, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे सब ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। शरीर का शरीर का
मनुष्य का शरीर यार, शरीर का नहीं, बहुत जल्दी मार जाए क्योंकि अभी जस्ट अभी जाना है, कुछ वो छोटा सा काम पड़ गया है ना, सोचे कि पढ़ा के डालते हैं वीडियो, फिर अपना काम कर लेंगे बाद में। ये चलते थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ दे रहे हैं हम है ना। क्या कह रहा है किशन में कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, बताइएगा। मन की चंचलता से, या फिर अधिक निद्रा से, या फिर अधिक काम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर पुरुष अधिक चंचल होगा तो उसका मन थकेगा ही थकेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो क्या करता है, खेलता है, तो खेलता तो क्या करता है, रात में फिर सोता है आराम से, है ना, ये नहीं करता है। तो चंचलता अगर रहेगा मन में तो आप आराम से थकेंगे, और ना रात में नेगेटिव सोच के नहीं सोतेंगे, ठीक है ना। कहते हैं ना बहुत लोग कि हमको रात में नींद नहीं आता यार, नींद नहीं आ रहा है इसका मतलब कि दिन भर आप काम नहीं किए हैं, कोढ़िया वाला काम किए हैं दिन भर। अगर मतलब मेहनत से अगर काम करेंगे दिन में तो रात में अच्छा से नींद आएगा, ठीक है। फिर देखिए कि तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, बताइएगा। तो तुमुल कोलाहल कला है जो आपका कहाँ से लिया गया है, तो एक कमरानी से लिया गया है, ठीक है। आगे क्या है कि सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, बताइएगा। तो ध्यान रखेंगे रूपक, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रूपक ही रहता है, ठीक है ना। मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अलंकार हम पढ़ाए हैं पर आपको ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं, फिर हम दोबारा पढ़ा देंगे। ऐसे नॉर्मली आप रूपक मारिएगा ना, मतलब आ जाएगा, तो ठीक है, सही हो जाएगा, इतना कन्फर्म रहिए। कह रहा है कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक। कह रहा है कि चाँद किसके लिए तरसती है, क्या है यहाँ पे, चातकी है जो किसके लिए तरसती है, बताइएगा। तो किसके लिए, तो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन मारते रहे हैं, यहाँ पे मतलब पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सामने दिख रहा है आपको भी। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है, बताइएगा। अवधी, खड़ी बोली, या फिर ब्रज, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो खड़ी बोली, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है, बताइएगा। झरना, विपथ विपथगा, नामो अजीब है यार, सूर्यमुखी अंधेरे के, या फिर चितकोबरा, बताइएगा। तो जो झरना है ये किनका है, तो प्रसाद जी का है, लेकिन बाकी सब नहीं है, इनका नहीं है, किसी और का है। और किसका है छोड़िए, सिर्फ झरना है जो किनका है, प्रसाद जी का है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे क्या है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण, बताइएगा, मतलब कि पूरा पूरा नहीं हुआ है, तो इरावती है जो क्या है, अपूर्ण है, पूरा पूरा नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। आगे देखिए कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम पूछा गया है, तो कौन सा, बताइएगा। तो कामयानी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किशन वर्कर्स का कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की सफलता नाट्य कृति है, मतलब पूरा पूरा सफल हुआ है, वो कौन है, तो ध्रुव स्वामिनी है, ठीक है। आगे है कि जयशंकर प्रसाद की किस बात के कवि थे, देखिए ये जो क्वेश्चनवा है ना भाई, ये कंपटीशन में पूछता है, ऐसे हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे ये वाला MTS का, SSC का, तो इसमें पूछा आया था कि जयशंकर प्रसाद हैं किस काल के कवि हैं, तो छायावाद के, ठीक है ना। किस काल के हैं, तो छायावाद के, ठीक है। किस बात के हैं, तो छायावाद के, ठीक। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, तो ऊपर में ही बताए थे आपको, देवी प्रसाद साहू, ठीक है। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, इलाहाबाद कि वाराणसी, कहाँ, तो वाराणसी में, ये कहाँ है, तो आपका यूपी में है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, यानी कि मात्र शिव जी का जो महत्व है ना, ये इनका नहीं है, बाकी आपको तीनों याद रखना होगा। इंद्रजाल और आंसू और आंधी है, आंधी किनका है, तीनों प्रसाद जी का है, लेकिन सिर्फ ये वाला नहीं है, ठीक। तो ये तीनों भी याद रखेंगे, जो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है उसको याद रखना पड़ेगा, तब ना छाड़ पाएंगे, है ना। कंकाल क्या है भाई, उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है, या फिर क्या है, कंकाल क्या है, महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है, प्रबंध काव्य है, तो क्या है, उपन्यास है, ठीक है ना। ध्रुव सामनी कैसी कृति है, तो ये क्या है, नाटक है, दो अधिक किस्म रिपीट होगा उलट पलट के, देखिए पूछा गया है इसमें, ठीक है। ये 24 में आया था। आगे देखिए कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन कौन थे, तो कौन थे, तो पिता तो थे, है ना। किसी ने कह रहा है, घुमा घुमा कर रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है।
तो मूल कोलाहल कला में शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? तो कौन है? सिंपल तो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है ना। कमानी के रचयिता कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अब इसमें कोई बड़ी बात है। अब चलेंगे हम कहाँ चलेंगे पुत्र वियोग की तरफ, ठीक है ना। 5 चैप्टर बचा हुआ है, झटपट खत्म कर देते हैं, ठीक। देखिए अगला चैप्टर रहने वाला है पुत्र वियोग, ठीक है। तो एक काम करिए कि अगर आप पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो ना तो लाइक कर दीजिए, है ना। वैसे पता चलेगा कि कितना बच्चे देखे हैं, कितना बच्चे को पसंद आया था ना, दोबारा वहाँ पे अपलोड करेंगे वीडियो। तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में।